अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में क्लास 9 के मैथ की जो न्यू बुक आई है उसका चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन जो दिया गया हमें वो क्या कहता है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथम फॉर्म, और दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा सवाल है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब ये लॉगरिथम फॉर्म में दिया गया, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इस सवाल को हमने इस फॉर्म में ले आना है, यानी कि इस तरह लिख देना है और इसको इस तरह लिख देना है। चलो शुरू करते हैं। 9th class math new book chapter number 2 logarithms exercise 2.2 इसका क्वेश्चन नंबर 1 express each of the following in logarithm form। देखिए जी, पहला क्वेश्चन है हमारे पास 10 raised to power 3 10 की पावर 3 इज इक्वल 1000। ये वैसे ही इक्वल ऐसे ही आता है, लेकिन इसको हमने लोगारिथम फॉर्म में लिखना। एक बेसिक कंसेप्ट लोगारिथम का रियल नंबर का देख लेते हैं या याद करना है आपने। वो ये होता है कि बी की पावर अगर वाई हो इज इक्वल एक्स हो, तो वो हमेशा ही बराबर किसके आता है, यानी कि अगर इसका लोगारिथम लिया जाए वो होता है लोगारिथम लॉग बी। ये जो बी है ये बेस बन जाता है, और ये जो एक्स है यहाँ पे इसकी क्या बन जाती है, यहाँ पे एक्सपोनेंट इज इक्वल आ जाता है, सॉरी इज इक्वल आ जाता है वाई। ये जो पावर है ये वाई के इज इक्वल आ जाती है, और ये एक्स जो है ना यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट बन जाता है एक्स। इसको कहते हैं रिजल्टेंट नंबर हुज लोगारिथम इज बीइंग टेकिंग। ठीक है जी। और एक्सपोनेंट क्या कौन सा होता है हमारे पास y, और b क्या होती है बेस। ठीक है, इसका हम लॉग जब लेते हैं तो ये किस फॉर्म में लिखा जाएगा। यहाँ पे हमारे पास b क्या है जी 10 है, b हमारा 10 आ गया, और y क्या है y हमारा 3 है, ये 3 आ जाएगा इज इक्वल, और x हमारा क्या है इज इक्वल है 100 के 1000 के, सॉरी ये 1000 आ जाएगा। ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है। इस तरह हमने इसको लॉग फॉर्म में लिखना है। इसी तरह दूसरे क्वेश्चन को भी लिखना है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि b की पावर अगर y हो, ये x हो, इसका अगर लॉग लिया जाए तो वो होता है लॉग b बेस। यहाँ पे ये जो है ना x आ जाएगा, और इज इक्वल किसके आ जाएगा y के। यानी कि ये हमें इस फॉर्म में दिया गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो हमने इसको लॉग फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लॉग बी हमारा 2 आ जाएगा, और ये x क्या होगा, x हमारा 256, और y क्या आ जाएगा, y जो पावर है इसकी 8 है, ये आ गई। ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी बेस के मुताबिक हम करेंगे। इसका भी डायरेक्ट हम अगर लॉग लेते हैं तो लॉग हमारा b क्या होगा 3, x क्या होगा 1/27, और इज इक्वल किसके आ जाएगा -3 के, पावर जो है इज इक्वल आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे ही लॉग लिखेंगे। लॉग b क्या है हमारा 20, और x क्या है 400, और y क्या होगा 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी फॉर्म में हमने लेके आना है सबको। यहाँ पे भी ऐसे ही क्या करें जी, लॉग b हमारा 16, x क्या है 1/2, और -1/4, इसको ऐसे ही लिख देंगे। ये जो पावर है ये y के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, इस फॉर्म में जैसे ही सारे सवाल हैं वैसे के वैसे सेम मेथड। यहाँ पे भी log b हमारा 11, और x क्या है, x हमारा 1/1 121, और पावर y क्या हो जाएगी हमारी 2। ये भी उसी फॉर्म में ले आएंगे। अब यहाँ पे देखें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना p और q फॉर्म में दिया गया है, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे पास। यहाँ पे अगर लॉग लें या यहाँ पे लॉग लें एक ही बात होती है। तो ये लॉग अगर हम इसे आर आर करके ऐसे लिख दे, इसको ऐसे कर दे, और हम लिख सकते हैं इसको
क्यूब पावर आर इज इक्वल पी के। अब लॉग लिख सकते हैं हम इसका लॉग किस फॉर्म में, बी हमारा हो गया क्यू पे, ये एक्स पी आ जाएगा, एक्स पी पावर क्या आ जाएगी, ये वाई बन जाएगा आर। ठीक है, उस फॉर्म में पहले पहले क्वेश्चन के फॉर्म में है, वैसे का वैसा हमने लिख दिया है। यहाँ पे भी ऐसे ही लॉग बी हमारा क्या आ जाएगा 32। ठीक है, अब एक्स हमारा क्या बन जाएगा 1/2, वाई क्या होगा वाई -1/5। ये भी उसी क्वेश्चन के फॉर्म में आ गया, यहाँ पे भी वैसे का वैसा लिख देंगे। ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जिसके कितने सवाल थे टोटल 8। इसी तरह हमारा दूसरा क्वेश्चन है जिसमें रिवर्स प्रोसेस, दूसरा क्वेश्चन जिसमें क्या करना है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब लॉगरिथम फॉर्म में दिया गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है, वही हमने इस पे भी लॉ इस्तेमाल करना है, लॉगरिथम का लॉ। कौन सा क्या था कि अगर लॉग बी हो, यहाँ पे एक्स है, तो इज इक्वल किसके वाई हो, तो ये हमेशा किसके इक्वल आता है, कि इसको बी पावर वाई इज इक्वल किसके एक्स के कर देते हैं। ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने क्या था, इस फॉर्म में दिया गया था, इस फॉर्म में ले आए। अब इस फॉर्म में यानी कि इस ऐसे तरीके, इस तरीके से दिया गया, इस तरीके में ले आना है हमने। देखो जी, डायरेक्ट यहाँ पे हमारे पास क्या है, बी क्या है, बी जो है ना बेस है ये 5, और y क्या है इसकी पावर, y होता है हमारे पास इक्वल वाला 3, और x क्या है 125, 125 का 125। ये हमारे पास फाइनल इसका जवाब आ गया। यहाँ पे भी वैसे क्या, log b x इज इक्वल वाई के हो, तो हम इसे लिख सकते हैं b पावर y इज इक्वल एक्स के। ठीक है, तो अब यहाँ पे b हमारा क्या है 2 पावर y हमारा क्या है 4, और x 16। ये इसका फाइनल जवाब आ गया। अच्छा, इसी को देखते हुए हमने यहाँ पे भी वैसे लिख देना है, क्या है जी, b हमारा क्या है 23। ठीक है, और हमारा इसकी पावर क्या होती है y, तो y हमारे पास क्या है 0, किसके इक्वल आ जाएगा 1 के। 1 क्या है हमारा x है। यहाँ पे भी ऐसे ही हमारे पास v क्या है 5, व x क्या है हमारे पास, सॉरी y पावर y है, तो y हमारे पास 1 है इज इक्वल के, ये वाला फार्मूला उसी तरह से, तो इक्वल किसके आता है 5 के। वैसे ही अगर सॉल्व करे से 5 के इक्वल आता है। ठीक है, मेरा पांचवा सवाल भी उसी तरह का ही है। ठीक है, इसको हम बस पहले इसका लॉ लिख लेते हैं ताकि हम नेक्स्ट यहाँ पे इस्तेमाल कर सके। लॉग बी एक्स इक्वल वाई, कैसे लिख सकते हैं इसे, बी पावर वाई इज इक्वल एक्स के। तो बी हमारा क्या है 2 है, और वाई क्या है -3 इज इक्वल किसके 1/8 के आ जाएगा। वाई हमारा, सॉरी यहाँ पे एक्स हमारा 1/8 है। इस जगह पे वैसे log बी एक्स इज इक्वल टू वाई, ये किसके इज इक्वल बी पावर वाई इज इक्वल एक्स के। तो इसको हम लिखे कैसे, कि बी हमारा क्या है 9 है, इसे वैसे लिखे या ऐसे लिखे एक ही बात होती है, कोई मसला नहीं है, इज इक्वल टू है ना वैसे ही। तो इस फॉर्म को हम पहले लिख देते, या इसको बाद में लिखे, कोई मसला नहीं है। 9 पावर बी हमारी 9 पावर क्या आ जाएगी 1/2। ठीक है, इक्वल किसके आ जाएगा एक्स के, एक्स हमारा 3 है। नेक्स्ट इसी तरह ये इसे हम चेंज कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है, उसे हमने चेंज नहीं किया था, यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, ये आ जाएगा और इसे लिख सकते हैं 10 1 2 3 4 5 पावर कितने जीरो है 5 जीरो, कैसे के इक्वल 5 के 5 के।
बेसिक लॉ वैसे हमारे पास इसे कैसे लिखते हैं, बी हमारा 10, पावर क्या आ जाएगी 5, क्यों वाई हमारा यहाँ पे क्या है 5 है, तो एक्स क्या हमारा 1,01,100,000 है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1,00,000। अब यहाँ पे भी ऐसे ही, ये तो सेम वैसे का वैसा दिया गया है, इस फॉर्म में दिया गया है, तो हमने इस फॉर्म में लिखना है। बी हमारा क्या है 4 है, 4, और पावर क्या बन जाएगी -2, वाई हमारा क्या है -2 है, तो किस के ऊपर आ जाएगा 1/16, 16 के। ये हमारा अब इस दूसरा सवाल भी क्लियर हो गया। अब यहाँ दूसरे सवाल में हमारे पास 8 ही क्वेश्चन थे, 8 के 8 हमने सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ, तीसरे सवाल की तरफ। उसमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे जो भी वैल्यूज दी गई हैं उसको हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यू मालूम करनी है इसके लिए। यहाँ पे वही बेसिक लॉ कैसे लिखेंगे, क्या था लॉ हमारे पास, लॉग अगर बी हो, यहाँ पे एक्स हो इक्वल वाई हो, इसको हम लिख सकते हैं किस फॉर्म में, बी पावर वाई इज इक्वल एक्स। देखें ये बी हमारा क्या है, बी हमारा है एक्स, ठीक है, पावर क्या आ जाएगी 3, तो ये किसके, एक्स हमारा 64 के। अब हमने क्या करना है, 64 की तस्दीक, 4 पे 4, एक बार 4, 4 6 बार 24, 2 बच गया ना, फिर 4 पे 4, 4 बार 16, फिर 4 पे 4, एक बार 4। अब हम इसे लिख सकते हैं एक्स, ये 3 पावर 4 पावर 3, क्योंकि 3 मरतबा दिया गया है। अब देखिए जी, पावर पावर के से कैंसल, क्या एक्स किस के इक्वल आ जाएगा 4 के, ये हमारा जवाब आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इसी तरह उसी फार्मूले को फॉलो करते हुए, उसी लॉ को फॉलो करते हुए, बी एक्स इज इक्वल वाई, ये क्या आ जाएगा, बी पावर वाई इज इक्वल एक्स के। कैसे लिख सकते हैं, बी की पावर क्या है, बी हमारा क्या बन जाएगा 5, पावर क्या एक्स, ठीक है, इज इक्वल 1 के। अच्छा देखिए, किसी भी अदद की अगर पावर 0 लिखे तो वो 1 के ही इक्वल आता है। हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 0 लिखे वो किसके बराबर आता है, 1 के। कोई मसला नहीं, यहाँ पे हम 1 की जगह पे 5 की पावर 0 लिख देते हैं, 5 पावर एक्स, क्योंकि हमारा यहाँ पे बेस सेम हो जाए। 5 पावर क्या 0 लिख सकते हैं 1 की जगह पे, हाँ हमने अभी पढ़ा है। अच्छा, अब यहाँ पे बेस कट गई, यहाँ पे पावर कट गई, सेम थी, यहाँ पे बेस कट जाएगी, एक्स क्या बचेगा हमारा 0 बन जाएगा। ये हमारा फाइनल जवाब आ गया। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह हमारे पास अगला क्वेश्चन है, लॉग बी एक्स इज इक्वल टू वाई। हम इसे लिख सकते हैं लॉग बी पावर वाई इज इक्वल एक्स के। लिखेंगे हमारे पास बी क्या है, एक्स है, ठीक है, वो वाई क्या हमारे पास 1 है, इज इक्वल किसके है 8 के। एक्स हमारा 8 आ गया, 8 ही आ गया। अब पावर किसी के असाद की पावर एक, हर अदद की पावर एक ही लाजमी होती है, यानी कि एक्स पावर 1 8 पावर 1 लिख सकते हैं, यानी कि एक्स हमारा किसके इक्वल आ जाएगा 8 के। ये हमारा फाइनल जवाब। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्या थोड़ा सा तब्दील करके दे दिया उसने, कोई मसला नहीं। हमारे पास अगर लॉग सेम करेंगे, बी एक्स इज इक्वल टू वाई, ये किसके साथ, बी पावर वाई इज इक्वल एक्स के, इस फॉर्म में ले आएंगे। लिखेंगे हमारे पास बी क्या है 10 है, एक्स क्या -3, सॉरी पावर वाई -3 आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास पावर -3 है, तो एक्स क्या है, एक्स वैसे का वैसे एक्स ही है, तो हम एक्स ऐसे लिख देते हैं। और या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एक्स इज इक्वल 100 पावर -3, यानी कि इक्वल है, चाहे इधर लिखे या उधर लिखे, उस साइड पर लिखे, कोई मसला नहीं है। इसको हम अगर पावर देखे माइनस में आ रही है, तो पावर माइनस में आती है तो इसे उलट लिख देते हैं,
यानी कि x हम लिख सकते हैं 1/10⁻³ लिख सकते हैं ना, क्योंकि जब भी पावर माइनस में आती है वो नीचे चले आते हैं वैल्यू। x क्या बन जाएगा, 10⁻³ है, यानी कि 10 को 3 मरतबा दर्ज करना है, 1 क्या लिख सकते हैं, ये हमारा फाइनल जवाब है। अब हमारे पास पांचवा क्वेश्चन है, वैसे का वैसा सेम मेथड बी एक्स इज इक्वल टू वाई हो, इस फॉर्म में लिखे गया है, हम इसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं, बी पावर वाई इज इक्वल एक्स के। बी हमारे पास क्या है, 4 है, तो पावर क्या वाई बन जाएगी, वाई हमारे पास 3/2 बन जाएगा, एक्स वैसे का वैसे। और हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू 4/3/2, क्योंकि इस दूसरे पिछले सवाल में जैसे क्या था, इस साइड पे लिखे इस साइड पे लिखे एक ही बात है। या हम इसको देखो, इसकी पावर बना ले, ये किसकी पावर बनी सामने, एक्स, इसको हम 4 को लिख सकते हैं 2/2 लिख सकते हैं ना, 2 2/4 वैसे सेम बन जाएगा। अब पावर की पावर है, यानी कि पावर हमारे पास 3/2 है, पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी, 2 से 2 कैंसल, एक्स इज इक्वल क्या आ जाएगा 2/3, यानी कि 2 को 3 बार ज़र्ब करने से x क्या बनेगा हमारा 8। कैसे, 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 2 2 बार 4, 4 2 बार 8। ठीक है, ये हमारा फाइनल जवाब आ गई। नेक्स्ट अगला सवाल उसी टाइप का है, इसको भी वैसे क्या लॉग फॉर्म में दिया गया हमारे पास, बी एक्स इज इक्वल टू वाई, क्या लिख सकते हैं, बी पावर वाई इज इक्वल एक्स के। तो अब इसे इस फॉर्म में ले आए, कैसे लिखेंगे, बी हमारा क्या है 2 है, पावर क्या बन जाएगी, यहाँ पे x बन जाएगी अब पावर, ठीक है, पावर क्या बन जाएगी x। अब क्योंकि यहाँ पे x दिया गया है तो x पावर बन जाएगी, x हमारा यहाँ पे है 24 या 1024। अब 1024 की हमने क्या कर लेनी है, तजज़ी करेंगे 1024 के 2 पे, 2 5 पर 10, 2 1 बार 2, 2 2 बार 4, फिर 2 पे 2 2 बार 4, कितना बच गया, 1 बार 11, 2 5 बार 10, फिर कितना बच गया 1, ठीक है 12, 2 6 बार 12, फिर 2 पे 2 1 बार 2, 2 2 बार 4, फिर 1 बच गया कितना 16, 2 8 बार 16, फिर 2 पे 2 6 बार 12, 2 4 बार 8, फिर 2 पे 2 3 बार 6, 2 7 2 3 बार 6, 2 2 बार 4, फिर 2 पे 16 बार 32, फिर 2 पे 8 बार 16, फिर 2 पे 4 बार 8, 2 पे 2 बार 4, 2 पे 1, कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 2 की पावर x को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 10 के इक्वल। अब हमने पिछले सवाल में जैसे किया था कि बेस सेम आ गई कट गई, तो पावर जो है ना बराबर हो जाएंगी, x इज इक्वल टू 10। ये हमारा फाइनल जवाब हो गया। ये हमारा आखिरी सवाल था क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हमने क्या कर लिया, आज 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्व कर लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हमें 2.3 सॉल्व करनी होगी। अभी के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू।